हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश पांडे। आज हम लोग पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री बनाना सीखेंगे। इसके रूल को देखिए। सब्जेक्ट इज एम आर, वाज वर या वर वाज पहले लिख दिया हूँ। वाज वर प्लस नॉट प्लस सो प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस एज प्लस नाउन, ये आपका फार्मूला है। इसी पर हम बनाएंगे। और कंपैरेटिव का फार्मूला है सब्जेक्ट इज एम आर, वाज वर, कंपैरेटिव डिग्री देन प्लस नाउन। ठीक है, इसी पर हम लोग आज पूरा बनाएंगे, सीखेंगे। देखिए, सी इज नॉट सो टॉल एज आई, ये कौन सी डिग्री है? ये पॉजिटिव डिग्री है। कैसे पता चला? यहाँ सो और एज आ रहा है, तो पॉजिटिव डिग्री में सो एज आएगा और बीच में क्या रहेगा? एडजेक्टिव रहेगा या एडवर्ब रहेगा। करेंगे क्या? देखिए, ये पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव बनाते समय इस पार्ट को जो यहाँ आई है एज के बाद, इसको यहाँ ले आएंगे। आई लिख लिए, फिर आई के साथ क्या लगता है? एम लगता है, एम लगा लेंगे। देखिए, नॉट हट जाएगा। रूल में भी देखिए नॉट नहीं है। ठीक है, तो नॉट हटा देंगे और सो भी हटा देंगे। और टाल का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा? टालर। टालर के बाद क्या लगाएंगे? देन लगाएंगे। देन के बाद ये जो सी है उठा करके इस तरफ रख देंगे। आप देखिए, रूल में मैंने ऐसे ही रूल इसको यहाँ पर बनाया है। अब नेक्स्ट से आप समझें। और ये है आई एम नॉट सो रिच एज ही। ठीक है, तो ही को इस साइड में ले आए तो ही हो यहाँ आ गया। एम के साथ क्या आएगा? ई जाएगा। ठीक है, अब ये नॉट जो है, नॉट हट जाएगा। यहाँ पर नॉट हटा दिए, सो भी हटा दिए। रिच का कंपैरेटिव डिग्री क्या हुआ? रिचर। उसके बाद क्या लगाया? देन। फिर जो आई है इस तरफ ले आएंगे। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट को देखें। द ट्रेन्स रन फास्टर देन द कार्स। क्या करेंगे? ये अभी तक क्या था कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव मैंने बताया है आपको। अब यहाँ पर क्या किया हूँ? यहाँ मैं कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाऊँगा तो क्या होगा? द कार्स इस साइड ले आएंगे। ठीक है, ये अगर निगेटिव नहीं है तो ये निगेटिव होगा। आप यहाँ पर देखें, जो रूल में है कि पॉजिटिव मैंने बनाया है जो निगेटिव से बनाया है, तो ये तब इस पर डिपेंड करता है। यहाँ अगर नॉट नहीं है तो यहाँ होगा, और अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर नहीं होगा। इस पर डिपेंड करता है। अब देखिए, ये प्रेजेंट टेंस है ना, इसलिए डू नॉट लगाए हैं। वैसे होता तो इज नॉट, एम नॉट, वाज नॉट, कुछ ऐसे लगाते। लेकिन यहाँ पर क्या है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव बनाते हैं तो डू नॉट या डज नॉट से बनाते हैं। तो प्लूरल है, द कार्स डू नॉट। अब ये मेन वर्ब लिख लेंगे, रन। अब उसके बाद देखिए, पॉजिटिव डिग्री में सो लगाना जरूरी है। सो लगाएंगे, फिर ये जो फास्टर है इसकी पॉजिटिव डिग्री लिखेंगे तो फास्ट हो जाएगा। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, तो फास्ट हो गया। फिर इसके बाद एज लगाएंगे। एज लगाने के बाद इस द ट्रेन्स को उठा करके इधर रख देंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से और समझ लीजिए। यू आर वीकर देन आई, तो आई को इस साइड में ले आएंगे। आई के साथ क्या लगाएंगे? एम लगाएंगे। फिर क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। नॉट क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ नॉट नहीं लगा है, तो नॉट लगाएंगे। फिर सो लिखेंगे। सो लिखने के बाद जो वीकर का पॉजिटिव डिग्री होता है वीक, उसको लिख लिए। फिर एज लगाएंगे। एज लगाने के बाद इस यू को उठा करके इस साइड ले आ देंगे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। अगर आप थोड़ा सा रूल देख लेंगे और प्रैक्टिस कर देंगे तो आ जाएगा। देखिए, क्या है कि राजा भोज वाज नॉट वाइजर देन किंग विक्रम। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? देखिए, ये जो किंग विक्रम है हम इस तरफ ले लिए। वाज है तो वाज लगा लिए। इसमें नॉट है इसलिए जो है यहाँ नॉट नहीं लगाएंगे। जब नॉट नहीं लगाएंगे तब सो नहीं आएगा, तब एज आएगा। देखिए क्या होगा कि जब अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो एज आता है, तो एज आ गया। अब वाइजर का जो पॉजिटिव डिग्री है वो वाइज होता है। वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, तो वाइज हुआ। फिर एज लगाएंगे। ठीक है, फिर ये जो राजा भोज है हम इस तरफ लिख देंगे। तो आपने देखा कि यहाँ मैंने कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाया। कंपैरेटिव में नॉट था इसलिए यहाँ से नॉट हटाया। ठीक है, अब यहाँ भी देख लीजिए, मजीद इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन रसीद। ठीक है, अब हम
आपको ये बता रहे हैं कि ये रसीद इस तरफ लिए इज लगाएं। यहाँ नॉट है तो हटा दिए, यहाँ पर एज कर देंगे। स्ट्रॉन्गर का जो पॉजिटिव डिग्री होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा तो स्ट्रॉन्ग लिख लिए, फिर एज लगा लिए, फिर इस मजीद को उठा करके इस साइड में ले आ दिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, द पेन इज माइटियर दैन द सोर्ड। ठीक है, द पेन इज माइटियर दैन द सोर्ड, क्या करेंगे, द सोर्ड इस तरफ ले आएंगे। यहाँ पर नॉट नहीं है इसलिए यहाँ लगाएंगे, द सोर्ड इज नॉट। ठीक है, अब नॉट आ जाने पर एज नहीं आता, फिर सो आता है तो हम सो लगाएंगे। माइटियर का जो पॉजिटिव डिग्री होगा वो माइटी होगा तो माइटी लगा लिए, फिर एज लगाएंगे, फिर जो ये द पेन है हम इस साइड में ले आ लिए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, आप थोड़ा प्रैक्टिस करिए। ए डियर रन्स फास्टर देन ए लायन, तो क्या करेंगे, देखिए ये लायन हम इस साइड में लेंगे, ये आपका क्या है, सकारात्मक है जिसे नकारात्मक बना लें, तो एक लाइन के साथ डज नॉट लगेगा, फिर रन लिख लिए, फिर सो लगाएं। ये जो फास्टर का पॉजिटिव डिग्री है उसे फास्ट बना लेंगे, फिर इसके बाद एज लगाएंगे, एज के बाद ये डियर आपका हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है कि योर हाउस इज मोर एयरी देन माई हाउस, तो क्या करेंगे, देखिए माई हाउस को इस साइड में ले आएंगे, ईच लगाएंगे। अब यहाँ देखिए यहाँ नॉट नहीं है ना, तो नॉट यहाँ लगा लीजिए। ठीक है, नॉट लगाने के बाद क्या लगाइए, सो लगाने के बाद देखिए ये जो एयरी है ये पॉजिटिव डिग्री है, यहाँ मोर लगाकर इसे कंपैरेटिव बनाए थे तो एयरी भी यहाँ पर हम लिख लेंगे, सो एयरी, फिर एज लगाएंगे, फिर इस योर हाउस को इस साइड में ले लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आएगा तो आप हमें बताइएगा। ठीक है, लर्निंग हिंदी इज ईजियर दैन इंग्लिश, तो दैन इंग्लिश क्या, दैन लर्निंग इंग्लिश, यहाँ लर्निंग छिपा है तो क्या करेंगे, जब इस साइड हम ले आएंगे तो इस लर्निंग को यहाँ लगा लेंगे, तो लर्निंग इंग्लिश इज कर लेंगे, यहाँ नॉट नहीं है तो नॉट लगा लेंगे, फिर सो लगाएंगे, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री बना रहे हैं तो नॉट के साथ सो आएगा। ईजियर का जो पॉजिटिव डिग्री होगी वो क्या होगी, ईजी, फिर एज लगाएंगे। अब यहाँ जो लर्निंग है छिपा देंगे क्योंकि दो बार वही चीज़ बोलना अच्छा नहीं लगता, फिर हिंदी लिख देंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन राधा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, राधा को इस साइड में ले आएंगे, फिर इज लगाएंगे, फिर यहाँ नॉट नहीं है तो नॉट लगा लेंगे, सो लगाएंगे। अब कंपैरेटिव डिग्री हटा करके पॉजिटिव बनाना है तो मोर हटा दीजिए, पॉजिटिव डिग्री ब्यूटीफुल लगा लीजिए, फिर एज लगाइए, फिर इस तरफ सीता को लिख लीजिए। अब आइए, हम लोग पॉजिटिव से कंपैरेटिव सीख लिए हैं, अब सुपरलेटिव हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो सुपरलेटिव डिग्री है इसका रूल, सब्जेक्ट इज एम आर वाज वर द सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन, नो अदर प्लस नाउन, इज वाज सो, एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस एज प्लस नाउन, सब्जेक्ट इज एम आर वाज वर कंपैरेटिव डिग्री दैन एनी अदर प्लस नाउन। आइए प्रैक्टिस से हम लोग सीखते हैं। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 100% आपको समझ में आएगा, बस आप क्या करें कि अच्छे से समझते हुए चलें। ठीक है, अगर आप समझेंगे तो आपको बिल्कुल आएगा। तो यहाँ है मनोज इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब इसको हम पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो इसका रूल ये है कि नो अदर हम शुरू में लिखेंगे। नो अदर के बाद ध्यान दीजिए जो सुपरलेटिव डिग्री है इसी के बाद नाउन रहेगा, उस नाउन को यहाँ पर लिख लेंगे। तो नो अदर बॉय, EST के बाद में नाउन रहेगा, उसको यहाँ ले आना है। नो अदर बॉय लिख लीजिए। अब बचा जो इन द क्लास, इसको अभी चाहे लिख दो चाहे लास्ट में एकदम लिख देना। तो इन द क्लास हम शुरू में ही लिख लिए। अब इसके साथ इज लगाएंगे, प्रेजेंट टेंस है तो इज लगाएंगे। ठीक है, अब निगेटिव बनाना है। इस यहाँ थोड़ा गड़बड़ ये हो गया ना, नो अदर बॉय लिखे थे, यहाँ नॉट नहीं लिखना था, तो यहाँ पर ये नॉट कटेगा, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। नो अदर बॉय इन द क्लास। ठीक है, अब निगेटिव ये है इसलिए यहाँ सो लगाएंगे, यहाँ टाल करेंगे,
फिर एज और ये जो है मनोज हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, कोई भी लड़का कक्षा में उतना लंबा नहीं जितना मनोज, अर्थात कि मनोज कक्षा में सबसे लंबा लड़का है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि महेश इज़ द फैटेस्ट बॉय इन द फैमिली। तो क्या करेंगे, पहले नो अदर लगाएंगे, फिर देखिए फैटेस्ट EST के बाद जो नाउन है हम यहाँ पर ले आ लिए, नो अदर बॉय इन द फैमिली लिख लिए, फिर इज लगा लिए। ठीक है, इज लगाने के बाद सो लगाएंगे, सो के बाद ये जो फैटेस्ट का पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे फैट, फिर एज लगाएंगे, फिर इस महेश को हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है तो आप बताइएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अब इसका अच्छा मैं यहाँ पर इसका कंपैरेटिव भी बनाते हुए चला हूँ बच्चों, ये भी थोड़ा समझ लो। अभी मुझे ध्यान आया कि मैंने इसका कंपैरेटिव भी बनाया है। ठीक है, तो देखिए मनोज, अब इसको कंपैरेटिव जब बनाएंगे तो मनोज के नीचे मनोज, इज के नीचे इज, ये टालेस्ट का कंपैरेटिव डिग्री टालर लिखेंगे। ये बॉय लिखने से पहले देन एनी अदर लगाएंगे, आप रूल में भी देन एनी अदर प्लस नाउन को देख रहे हैं। ठीक है, देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, तो सरल है। तो यहाँ पर आइए, अब इसको महेश के नीचे महेश, इज के नीचे इज, फैटेस्ट का फैटर, जब कंपैरेटिव डिग्री होता है तो आर्टिकल द हट जाता है। फिर देन एनी अदर लगाने के बाद ये जो बॉय है हम यहाँ लिख देंगे इन द फैमिली। ठीक है, वैसे लिख देंगे। अब देखिए यहाँ रमेश इज़ द वाइजेस्ट मैन इन द फर्म, तो इसका क्या बनेगा, नो अदर मैन इन द फर्म। देखिए अब आप समझ गए हैं इसलिए जल्दी बता रहा हूँ, नो अदर मैन, क्योंकि मैन इधर का यहाँ लेंगे, नो अदर मैन इन द फर्म, इज लगाएंगे, फिर सो लगाएंगे, वाइजेस्ट का क्या कर देंगे, वाइज कर देंगे, फिर एज, फिर रमेश। तो ये हो गया पॉजिटिव डिग्री। अब इसकी कंपैरेटिव बनाना है, तो कंपैरेटिव रमेश के नीचे रमेश, इज के नीचे इज, वाइजेस्ट का वाइजर, फिर क्या करिए देन एनी अदर लगाने के बाद ये जो वाइजेस्ट के बाद मैन है उसको लिखिए, फिर इन द फॉर्म जो कहते हो लिख दीजिए। ठीक है, अब लिखिए गोल्ड इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल मेटल, इसका बनाना है तो नो अदर लगाइए, ये जो मोस्ट वैल्यूएबल के बाद जो मेटल है इसको यहाँ पर रख लीजिए, नो अदर मेटल इज सो वैल्यूएबल एज गोल्ड। इसका अर्थ क्या हुआ, कोई अन्य धातु उतना उपयोगी नहीं है जितना कि सोना। ठीक है, महत्वपूर्ण, वैल्यूएबल का मतलब महत्वपूर्ण। अब इसका कंपैरेटिव बनाएंगे तो गोल्ड के नीचे गोल्ड, इज के नीचे इज, मोस्ट का कंपैरेटिव मोर हो जाता है वैल्यूएबल, उसके बाद देन एनी अदर लगता है, देन एनी अदर, और उसके बाद क्या लिखेंगे, ये जो मेटल है उसको हम वैसे लिख देंगे। अब नेक्स्ट देखिए, कानपुर इज़ द बिगेस्ट सिटी इन यूपी, तो इसको कैसे बनाएंगे कि नो अदर सिटी इन यूपी, नो अदर सिटी इन यूपी तो हो गया, फिर इज सो बिग एज कानपुर, समझ में आ गया। नो अदर, ये जो सिटी है यहाँ ले लिए, इन यूपी यहाँ पर लिख लिए, फिर इज लगाएं, फिर सो लगाने के बाद बिगेस्ट का पॉजिटिव डिग्री बिग होगा, फिर एज लगाकर कानपुर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, द रामायण इज़ द मोस्ट पॉपुलर बुक अमंग द हिंदूज, तो इसका हम पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, नो अदर बुक अमंग द हिंदूज इज सो पॉपुलर एज द रामायण। ठीक है, एक तो ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं कि नो अदर बुक इज सो पॉपुलर अमंग द हिंदूज एज द रामायण, तो अर्थ के अनुसार सही है, इसलिए ये भी ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अब इसका कंपैरेटिव डिग्री देखिए, द रामायण इज मोस्ट का मोर हो जाएगा, पॉपुलर, देन एनी अदर बुक आप लिख दीजिए, उसके बाद अमंग द हिंदूज। ठीक है, अब ये समझ में आ गया है, तो अब आप इसको भी देख लें इसी समय। ये है सुपरलेटिव डिग्री वन ऑफ द का प्रयोग। ठीक है, इसका रूल आप देख रहे हैं, सब्जेक्ट इज एमआर वाज वर वन ऑफ द एसडी प्लस प्लूरल नाउन, और इसकी जो पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे वो क्या बनेगा, आप उसको देखें, वेरी फ्यू प्लूरल नाउन आर वर एज एडजेक्टिव एज प्लस नाउन,
फिर मोस्ट ऑफ अदर प्लूरल नाउन आर वर नॉट सो एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस एज प्लस नाउन। ये भी पॉजिटिव दो तरीके से रूल लिखा हूँ। सब्जेक्ट इज एम आर वाज वर प्लस सी डी प्लस देन प्लस मोस्ट ऑफ प्लस अदर प्लस प्लूरल नाउन। ठीक है, अब देखें फुटबॉल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स। तो इसका जो हम पॉजिटिव बनाएंगे तो वेरी फ्यू से बनाएंगे। वेरी फ्यू ये जो गेम्स है इस तरफ ले आएंगे, आर लगाएंगे, फिर एज लगाएंगे, फिर ये जो पॉपुलर है उसको लेंगे, पॉजिटिव डिग्री को लेंगे, फिर एज लगाएंगे, फिर इस फुटबॉल को हम यहाँ पर रख देंगे। अब इसी को एक तरीके से और मैं बना दिया हूँ, इसमें निगेटिव नॉट आता है। मोस्ट ऑफ अदर गेम्स मतलब ये गेम्स लेना है, इसके पहले क्या लगा देना है, रूल में मैं लिखा हूँ मोस्ट ऑफ अदर गेम्स आर नॉट, नॉट लगाएंगे, सो लगाएंगे, फिर पॉपुलर, फिर एज लगा करके फिर क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ बना रहे हैं ना, यहाँ से तो इस फुटबॉल को हम यहाँ रख देंगे। तो मोस्ट ऑफ अदर गेम्स मतलब अधिकांश गेम आर नॉट सो पॉपुलर, उतने प्रसिद्ध नहीं एज फुटबॉल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें फुटबॉल इज मोर पॉपुलर। ये क्या बनाया हूँ, इसका पॉजिटिव डिग्री बना दिया हूँ। फुटबॉल इज मोर पॉपुलर दैन मोस्ट ऑफ अदर गेम्स। तो इसकी मैं पॉजिटिव डिग्री जो मैं रूल लिखा हूँ ये यहाँ पर आप उस हिसाब से बनाएं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब नेक्स्ट देखिए टैगोर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बंगाली पोएट्स। तो क्या करेंगे, वेरी फ्यू, ये जो बंगाली पोएट्स है एक साथ लिखेंगे, वेरी फ्यू बंगाली पोएट्स वर लगाएंगे, एज ग्रेट एज टैगोर। आप रूल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। वेरी फ्यू से जब बनाएंगे तो हम ये जो ग्रेटेस्ट के बाद जो नाउन है तो बंगाली पोएट्स एक साथ है इसलिए एक साथ ले लिए। अब यहाँ पर देखिए वाज है ना, इसलिए वर आएगा, क्योंकि ये प्लूरल है इसलिए वर आएगा, एज लगाएंगे, फिर ये जो ग्रेटेस्ट है ग्रेट बना लिए, एज लगाएं टैगोर। अब इसका मैं पॉजिटिव डिग्री इस तरह से बनाया हूँ, मोस्ट ऑफ अदर बंगाली पोएट्स, अधिकांश बंगाली पोएट्स वर नॉट सो ग्रेट, उतने महान नहीं थी एज टैगोर। ठीक है, अब इसका यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री बनाया हूँ, इसको देख लीजिए टैगोर वाज ग्रेटर दैन मोस्ट ऑफ अदर बंगाली पोएट्स। टैगोर अधिक महान थे अधिकांश बंगाली पोएट्स की अपेक्षा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इंडिया वाज वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो इसका कैसे बनेंगे, वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड वर एज पुअर एज इंडिया। अब इसका पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव, यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनेगा, इंडिया वाज वन ऑफ द हट जाएगा। ठीक है, फिर देन मोस्ट ऑफ अदर लगाएंगे, उसके बाद कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया वाज पुअरर देन मोस्ट ऑफ अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इसी के साथ मैं इस वीडियो को कवर कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।